में जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन होते क्या हैं। पहली बात है कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। In Java, string is basically a reference data type. So you have to create an object of it. It's stored in string pool and it is immutable in nature. It means you cannot change it. So there are two ways. हम दो तरीके से इसको define कर सकते हैं, या तो हम literals के थ्रू कि हम डायरेक्टली string s is object of string जिसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की है Java. This is one way. इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना के उसमें डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो सीधा जाके स्ट्रिंग पूल में वैल्यू स्टोर हो जाती है। यदि हम इस तरीके से बनाते हैं दैट इज स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और जावा, तो यहाँ पे दोनों में एस में आने तो वाला जावा ही है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे जो एक पूल में जाके जो भी आपका स्ट्रिंग पूल है उसमें जाके पॉइंट करेगा और दूसरा आपका हीप में जाके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसको आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो लिटरल्स के थ्रू या न्यू ऑपरेटर यूज़ करके। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस कौन से हैं। तो जो बहुत कॉमन है वही मैंने यूज़ किए, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो लेंथ, जो उसकी लेंथ रिटर्न करता है स्ट्रिंग की, आपको करेक्टर एक्सेस, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें करेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम कैर एट यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करना है तो हम इक्वल्स यूज़ करते हैं, केस चेंज करना है कि अपर केस करना है तो टू अपर केस, लोअर करना है तो टू लोअर केस, रिप्लेस करना है तो यू कैन यूज़ रिप्लेस, यदि कोई करेक्टर आपको रिप्लेस करने हैं तो इंडेक्स ऑफ कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है वो फाइंड आउट करना है तो आप वो भी पता कर सकते हैं। एक बड़ी स्ट्रिंग में से आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है वो चेक करना है तो यू कैन यूज़ इज़ एम्प्टी। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशन है। चलो अब हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। ये मैंने पहला प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने दो स्ट्रिंग ली हैं S1 एंड S2। S1 में डाला है जावा प्रोग्रामिंग और S2 में डाला है जावा प्रोग्रामिंग सेम, लेकिन यहाँ J कैपिटल है और यहाँ J स्मॉल है, ये P कैपिटल है, ये P स्मॉल है, तो दोनों की इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो S1 डॉट लेंथ, अभी मैंने आपको बताया लेंथ फंक्शन, S2 डॉट लेंथ, तो इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ S2। तो दूसरा हमने क्या किया, कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया दोनों स्ट्रिंग को, तो S1 डॉट इक्वल्स S2। तो अभी मैंने आपको बताया इक्वल्स आप यूज़ करते हो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो तरह से कंपेयर किया है, एक नॉर्मल इक्वल्स यूज़ किया है और दूसरा इग्नोर केस, यानी कि आप लोअर और अपर को इग्नोर कर दें, कि स्ट्रिंग के सारे करेक्टर आप चेक करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैप्स में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है। तो यहाँ पे मैंने दो यूज़ किए हैं, तो एक S1 डॉट इक्वल्स टू S2 और दूसरा S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S2। तो अभी मैं इसका रिज़ल्ट यदि आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथ दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों में ही मैंने जावा प्रोग्रामिंग लिया है, लेकिन जब मैं इक्वल्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों फॉल्स रिटर्न करना है? क्योंकि स्मॉल जे और कैपिटल जे दोनों की एसकाई वैल्यू अलग हैं, तो जो कंपैरिजन करेंगे तो वो सेम नहीं आएंगे, इसलिए वो इक्वल्स रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। लेकिन यदि मैं यूज़ करूँगी इक्वल्स इग्नोर केस, कि हमें केस को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू, क्योंकि उसके लिए यदि मैं केस ना देखूँ तो दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो एक ये तरीका है, कुछ ऑपरेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिया है वो सेम, मैंने स्ट्रिंग वही रखी है जो पिछले प्रोग्राम में थी, लेकिन अपर केस में करना है तो S1 टू अपर केस, लोअर करना है तो S1 टू डॉट लोअर केस। फिर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जैसे मुझे यहाँ पे करनी थी S1 डॉट कैरेट 2, तो 2 पे क्या है, यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग 0 से शुरू होते, 0 1 2, यानी कि 2 पे क्या है v, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा v। अब मैंने यहाँ पे लिखा S2 डॉट इंडेक्स ऑफ p, यानी कि स्ट्रिंग 2 में से p की इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करे, तो 0 1 2 3 स्पेस को वो 4 देगा और p क्या आएगा 5 पे, तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है p की इंडेक्स ऑफ क्या आएगी 5। कंटेन्स जावा, जावा इसके अंदर है या नहीं है, तो वो जावा किस में फाइंड आउट कर रहा है, स्ट्रिंग 2 डॉट कंटेन जावा। तो अब आप ये देखिए, ये S2 की बात हो रही है और S2 में जावा कैसे लिखा है आपने, स्मॉल जे के साथ, और यहाँ आप कंटेन में क्या दे रहे हैं
कैपिटल जे, तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको? फॉल्स। जावा तो है लेकिन ये स्मॉल जे वाला जावा है, तो s2 डॉट कंटेन्स, यदि मैंने यहाँ s1 डॉट कंटेन्स किया होता तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है s2 डॉट कंटेन्स, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। जब मैं बात कर रही हूँ सब स्ट्रिंग की, 0 से स्टार्ट करेगा 4 पे जाके ख़त्म करेगा, तो s1 डॉट सब स्ट्रिंग 0,4, तो 0 पे क्या है? j, 1 2 3, और 4 पे क्या है? स्पेस, तो 4 से पहले ही ख़त्म करेगा, यानी कि वो आपको क्या रिटर्न करेगा? जावा रिटर्न करेगा। फिर मैंने क्या लिखा? रिप्लेस जावा विद आर, तो s1 डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है? जावा को। किससे करना है? आर से, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन है। अब आउटपुट आप देख लीजिए, अपर केस है तो सारे अपर केस में आ गए, दूसरा क्या था? लोअर केस, तो सब लोअर केस में आ गए। कैर एट इंडेक्स 2, मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा? वी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 और 2, 2 पे क्या है? वी। इंडेक्स ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आपने पी का इंडेक्स, आपने पी का इंडेक्स देखा हमने कहाँ है? 5। देन s2 डॉट कंटेन्स जावा, तो वो उसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि s2 में स्मॉल जावा है, कैप वाला जावा नहीं है। फिर सब स्ट्रिंग में 0,4, अभी मैंने आपको समझाया कि 0 से शुरू करेगा 4, तो जावा रिटर्न करेगा, और मैंने s1 में जावा से रिप्लेस कर दिया है आर को, तो क्या आ गया? आर प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको ये चीज़ याद रखनी, जब कभी भी इंटरव्यू हो तो कोई पूछे कि लेंथ क्या है, तो लेंथ इज़ अ मेथड, नॉट अ वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं वैल्यू लेंथ की, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, पर लेंथ इज़ अ मेथड। स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, तो कोई भी पूछे कि स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ से? 0 से। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर्ड, केस सेंसिटिव है, लेकिन यदि मुझे केस इनसेंसिटिव करना है और फिर कंपेयर करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, क्या? इक्वल्स इग्नोर केस, ये मेथड आप यूज़ करके उसके केस को इनसेंसिटिव कर सकते हैं, यानी कि कैप्स और स्मॉल के डिफरेंस को हटा सकते हैं। तो बहुत ये कॉमन टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, यदि आपसे को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। What happen when we do s is equal to s plus Java? प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैन वी ओवरराइड स्ट्रिंग क्लास? वाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा? आई होप आप सब इनका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और ये इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि S1 में जावा, S2 में जावा है, ये दोनों लिटरल्स की तरीके से हैं। S3 में न्यू स्ट्रिंग जावा किया, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, यदि मैं इक्वल टू यूज़ करूँगी, S1 इक्वल टू S2, तो ट्रू आ रहा है, लेकिन जब मैं S1 को इक्वल S3 करूँगी तो फॉल्स आएगा, लेकिन जब मैं S1 डॉट इक्वल्स S3 करूँगी तो ट्रू आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये हैं आपका, तो like, comment, share and subscribe my channel for more updates on Java. Thank you.